वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग आज एक जनरल सा टॉपिक की स्टडी करेंगे जिस टॉपिक है पॉल्यूशन। देखिए जो पॉल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन आते हैं। पॉल्यूशन के अगर हम टाइप्स देखें तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, इस तरह के बहुत सारे पॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग क्लासेस में। क्लास फिफ्थ से लेकर के क्लास टेंथ तक अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पॉल्यूशन की स्टडी होती है। अगर हम पूरे पॉल्यूशन को समराइज करें, स्टडी करने की कोशिश करें, तो पॉल्यूशन में 3 पॉइंट आपको मिलेंगे जिसके अंतर्गत आप सारे पॉल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं और हमेशा इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा इसको लर्न करके रख सकते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहले देखो, पहले तो ये डिफाइन करें कि पॉल्यूशन है क्या। देखिए किसी भी चीज में जो नेचुरल है, चाहे वो आपकी एयर है, एयर की एक फिक्स क्वांटिटी है जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी अमाउंट है। अगर उसमें एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा गैसेस आकर के इंटर करने लगेंगे या जो उनका अमाउंट है उस अमाउंट में वेरिएशन होने लगेगा, तो इसी को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। वो चाहे आपका वाटर हो, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर प्रॉब्लम्स होने लगेगी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में वेरिएशन आने लगेगा, जो मिनरल्स डिसॉल्व होने चाहिए नेचुरल वाटर में या पोर्टेबल वाटर में, उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड होने लगेंगे या उनमें मिनरल की डिफिशियंसी होने लगेगी, तो उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से आपका सॉइल है, नॉइज पॉल्यूशन है, ज़्यादा साउंड क्रिएट हो गई तो नॉइज हो गया। एक एवरेज नाउ आवाज़ में हम लोग बातचीत करते हैं तो वो ठीक है, अगर बट ज़्यादा बहुत तेज़ तेज़ से डीजे बजाना, बहुत तेज़ तेज़ से स्पीकर बनाना, जैसे हम आप देखते हैं हमारे आसपास बहुत तेज़ी से डीजे बज रहा है या साउंड हो रहा है तो हमारा पेपर हम नहीं पढ़ पाते, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। तो इस पॉल्यूशन को हम लोग 3 पॉइंट में समराइज करके स्टडी करें। किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग समझ लेंगे हमेशा के लिए। आइए देखते हैं। तो पॉल्यूशन पहला होता है काजेज ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन होता क्यों है, पॉल्यूशन का रीजन क्या है। जैसे अगर हम जनरल से टर्म एयर पॉल्यूशन ले लेते हैं, ये जो पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं इसमें एज ए एग्जांपल हम लोग लेते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, अब अगर हम एयर पॉल्यूशन के काजेज या एयर पॉल्यूशन का कारण देखें तो इसमें कारण में हम लोग क्या देखेंगे। जैसे अगर इसमें दो तरह का कारण होगा, एक तो आर्टिफिशियल होगा और एक नेचुरल होगा। एयर पॉल्यूशन में जैसे बहुत सारे, अब पहले हम नेचुरल आपको बताते हैं कि नेचुरली क्यों पॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स जो है वो इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े कीड़े जैसे ऐसे लगते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स हैं। एक्सेस अमाउंट में प्लांट से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो भी एयर पॉल्यूशन काज होता है। वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो एयर पॉल्यूशन काज करती है। ये नेचुरल रीजन हो गया। अब आर्टिफिशियल रीजन या आर्टिफिशियल रीजन को मैन मेड रीजन भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल रीजन में आपका आएगा जैसे है फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक, कार से निकलने वाला स्मोक, घर के गांव में हम लोग अलाव जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, इनसे निकलने वाला स्मोक, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो एयर पोल्यूशन को काज करेंगी। तो ये हमारा हो गया काज ऑफ द पोल्यूशन। इसी तरह से आप वाटर ले लीजिए, इसी तरह से आप सैंड ले लैंड ले लीजिए, इसी तरह से नॉइज पॉल्यूशन ले लीजिए। तो पहला पॉइंट कि क्या कारण हो सकता है किसी भी तरह के पॉल्यूशन का, तो हमने आपको एग्जांपल दिया एयर पॉल्यूशन का। दूसरा अब आप देखते हैं इंपैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। पहला तो हो गया कि पॉल्यूशन हो गया, अब चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। जैसे अगर हम कानपुर के एयर की बात करें तो आज उसका AQI जो है वो 250 के आसपास है, तो यहाँ की एयर बहुत डेंजरस है। अब उसका हमारी बॉडी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। जैसे आपकी अगर एयर पॉल्यूशन का हम लें तो लंग्स डिजीज होगी, हार्ट डिजीज होगी, लंग्स डिजीज होगी तो हार्ट डिजीज भी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैकिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा की बीमारियां लोगों को बढ़ने लगेंगी, हेडेक होने लगेगा लोगों को, एंजाइटी होने लगेगी। ये सब प्रॉब्लम्स एयर पॉल्यूशन की वजह से काज होने लगेंगी। तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम वाटर का एग्जांपल लें कि वाटर में क्या इम्पैक्ट क्या होगा, तो वाटर वाली जितनी डिजीज हैं वो होने लगेंगी। भाई वाटर में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ने लगेंगे या जो चीज़ें वाटर में नहीं होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा वाटर में ऐड होगा तो वाटर बॉर्न डिजीज होने लगेंगी।
थर्ड आता है हाउ टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। अब ये तीसरा पॉइंट आता है कि पहला तो हो गया, दूसरा उसका हमारे लोगों के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तीसरा अब हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस करने का ये है कि जैसे आपका रोड, जैसे रोडें टूटी फूटी ना हो, रोड परफेक्ट बनी हुई हो। आपने देखा होगा कि अगर जैसे रोड परफेक्ट बनी हुई है, टूटी फूटी नहीं है, तो उस पर जब गाड़ियां चल रही होती तो डस्ट पार्टिकल कम उड़ते हैं। तो एक तो जो डस्ट पार्टिकल वाला पॉल्यूशन है, जो हैवी मटेरियल वाला पॉल्यूशन है, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अगर हमें थोड़ी दूर जाना है, कहीं पे जाना जहाँ पर हमारी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम वॉकिंग डिस्टेंस पैदल चले जाएं। अगर जाना हो तो हम साइकिल, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज करें। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कानपुर की बात करें तो आईआईटी के अंदर व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, आपको फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता है। ऐसे ही अगर हमें थोड़ी दूर जाना है, हम पैदल चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, या अगर कहीं मान लीजिए एक ही जगह दो लोग जा रहे हैं तो दो अलग अलग व्हीकल या कार का यूज ना करके एक कार से चले जाएं। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, वो है प्लांटिंग, फॉरेस्टेशन। अगर हम प्लांटिंग करें, एफॉरेस्टेशन करें, तो इससे पॉल्यूशन कम होता है। प्लांट्स जो हैं वो रेनफॉल को बढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट को फ्रेश रखते हैं। हम लोग जो जितनी इधर उधर की गैसें करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो प्यूरिफाई करते हैं। मतलब अगर हम कहें तो प्लांट के लिए कह सकते हैं ये एयर प्यूरिफायर है, एयर को प्यूरिफाई कर देता है। तो हमें प्लांट भी लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट की डेंसिटी कम है, प्लांट बहुत कम अमाउंट में है। तो ये है, तो अगर हम प्लांटिंग ज़्यादा करेंगे तो उससे भी आपका एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो हमें गंदी संदी चीज़ें, अपने घर के वेस्टेज को वाटर में नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जिसको अगर हम धार्मिक कृत्यों की चीज़ें कहें तो लोग ले जा करके नदियों में डालते हैं। इस तरह का नहीं कर सकता। अगर हम उसको चाहें तो डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की जैसे हमने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा है कि जहाँ लोगों का घर नदियों से दूर है, तो जैसे पूजा पाठ की जो राख होती है या फूल होता है, तो वो लोग किसी पेड़ के नीचे, जैसे मोस्ट ऑफ द जो हमने देखा, मैंगो प्लांट के नीचे छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें डिप कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो वो नीचे दब गया, दूसरे वो साइल में चेंज होकर के उस प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और हमारी वो चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी, उस पर हमारा पैर भी नहीं पड़ेगा, तो हमारी धार्मिक जो आस्था है वो भी बरकरार रहेगी। तो इसमें दो तीन फायदे हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का इन तीनों पॉइंट पे आप पॉल्यूशन को अप्लाई करके देखिए, आपको इसके अलावा चौथा पॉइंट आपको पॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। यही 3 पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे पॉल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। थैंक यू वेरी मच।